हुआ है और उसको आसपास कई लोग मारा। बिहार का प्रशासन बस सोने में रहता है, कोई कुछ भी नहीं करता है, बस उनको टैक्स से पैसा चाहिए बस सबको। यहाँ पे हत्या हो जाता है, लूटपाट हो जाता है, कोई कुछ भी नहीं करता है। सिर्फ प्रशासन मुंह देखने के लिए होता है, जनता का सेवा करने के लिए नहीं, सिर्फ पैसा लूटने। और उसको आसपास कई लोग मारा। बिहार का प्रशासन बस सोने में रहता है, कोई कुछ भी नहीं करता है, बस उनको टैक्स से पैसा चाहिए बस सबको। यहाँ पे हत्या हो जाता है, लूटपाट हो जाता है, कोई कुछ भी नहीं करता है। सिर्फ प्रशासन मुंह देखने के लिए होता है, जनता का सेवा करने के लिए नहीं, सिर्फ पैसा लूटने के लिए सबका होता है। आप जिस तरह से प्रशासन पे उंगली उठा रहे हैं, तो प्रशासन तो कहती है कि रात में गश्ती हो रही है और गश्ती की गाड़ी भी चलती है। अगर होता तो ऐसे मर्डर नहीं होता, हो रही है, कहाँ हो रही है? तो उतना लोग आके एक जा रहे थे वो दुकान से, इतना सब मिल के उसको तरछेवा से नहीं मारते ना, चाकू से नहीं मारते ना। अगर गश्त होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसा थोड़े है कि वो चिल्लाए नहीं होंगे, चिल्लाए भी होंगे ना। एसपी साहब से रिक्वेस्ट करते करते डीएसपी साहब से, एसआई से रिक्वेस्ट कर रहे थे, खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे, एसपी साहब का कॉल नहीं किया गया वहाँ से। ये बताइए, प्रशासन मेरे लिए काम करती है, हम उसके लिए नहीं काम करते। मेरे टैक्स से उसका पैसा जाता है। यूपीएससी क्रैक करने से कोई बहुत बड़ा नहीं हो जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग मिलती है उसको लवासना में, और उस ट्रेनिंग में उसको ये सिखाया जाता है, ठीक है। डेमोक्रेसी का मर्यादा सारा बर्बाद करके। कब आपने कॉल किया था? इसी मामले को लेकर के कॉल किया था? डीएसपी साहब से भी रिक्वेस्ट किया मैंने, और उसके बाद थाना अध्यक्ष से भी रिक्वेस्ट किया कि हाँ, आप एक बार एसपी साहब से हमें बात करवा दीजिए, एटलीस्ट एक बार मिलवा दीजिए हमें। बस किसी भी तरह का कोई प्रोसेस उन्होंने नहीं किया, अभी तक नहीं मिलवाया? बिल्कुल नहीं। तो ये जो जिनकी घटना हुआ है, जिनके साथ, ये इनका पहले ही सरकारी जॉब में थे इससे पहले? जी बिल्कुल, बिहार संघ पथ निर्माण विभाग में थे, कार्यरत थे पिछले 3 साल से। तो इनमें क्या लग रहा है कि आपको किस कारण से इनका हत्या हुआ है? देखिए, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर ही लेगी, बट मेरे अनुसार जो है कि ये आपसी रंजिश वगैरह ऐसा कुछ मामला नहीं है। ये बस मतलब जलन की भावना से की गई है, जैसा मुझे लगता है, बस इतना से बस। जलन की भावना से? जी बिल्कुल। क्या परिचय हुआ आपका? हाँ, मैं उनका बेटा हूँ, सुमित कुमार नाम है। आप उनके पुत्र हैं? जी। आपके पिताजी की हत्या हुई है? जी बिल्कुल। क्या नाम था पिताजी का? राजकुमार मेहता। और उम्र लगभग 44 साल। घर यही झुन्नी कला पूर्णिया। वार्ड नंबर कितना है? 14। राजकुमार महतो जी भारतीय जनता पार्टी का हमारे एक सीनियर कार्यकर्ता थे, और ये प्रैक्टिस भी करते थे। इनकी दवा की दुकान भी थी। एक बार इनकी दुकान में चोरी भी हुआ है। डर से इतनी दहशत है, और ख़ास करके कुछ इस तरह के असामाजिक तत्व के लोग हैं कि पूरा इलाका दहशत में रहता है। इन्होंने उस एफआईआर भी नहीं करा सके हैं डर से। जिनके मकान में थे वो भी बैठे हुए हैं। क्या नाम है? मुजीर रहमान है। इन्हीं के मकान में फिर उन्होंने मकान चेंज किया। वहाँ और कई दुकान है, और वो सब दुकान इनकी प्रतियोगिता के कारण, कहीं न कहीं जलन और रंगदारी का मामला के कारण हत्या हुई है। और खुल करके तलवार से, छुरा से ये रंगदारी और चंदा का खेल इस क्षेत्र को दहशत में डाल रहा है। एसपी से भी बात हुई है। एसपी को हमने कहा है कि आकर के यहाँ पर इनके परिवार के लोग चाहते हैं कुछ बताना, मिलिए। दुर्भाग्य है कि रात में ही 9 बजे घटना घटित हुआ है और अभी तक एसपी नहीं पहुंचा है। एक और घटना इसी जिले के अंदर, एक किसान की हत्या है अमौर में। पूरी तरह से ये कहीं न कहीं लगता है कि भारत और बिहार का अंग नहीं है ये क्षेत्र, और जिसके दहशत में ये क्षेत्र में लोग अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी जो इस तरह के मानसिकता को संरक्षित कर रहे हैं, उनकी भी जांच के दायरे में लानी चाहिए। ये खुल करके इनके बारे में बता रहा है। एक शरीफ सज्जन आदमी है,
हर लोगों की सेवा करते थे, डॉक्टर की प्रैक्टिस से जा कर के मदद करते थे। इस तरह के दहशत के बाद प्रशासन की इतनी उदासीनता कहीं न कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ाता है, अपराधियों को संरक्षण प्रदान करता है। परिचय क्या जानकारी है इसके संबंध में? घटना तो बड़ा विभत्स घटना है ना। जिस प्रकार हत्या हुई है, जघन्य अपराध किया है लोगों ने, है ना, उनको क्षमा करने, है ना, योग्य ही नहीं है। इन पर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष कुछ मिनटों में पहुंच रहे हैं। उनका दौरा यहाँ पूर्णिया जिला में रात्रि विश्राम था। हम लोगों ने इस घटना, दुखद घटना को उनके सामने रखा है। वो तुरंत संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा कि मैं पहले वही यहीं आऊँगा। वो तैयार होकर के तुरंत पहुँचने वाले हैं। बात वहाँ तक चली गई है। अब बिल्कुल कहीं न कहीं साजिश के तहत इसकी हत्या हुई है, षड्यंत्र है इसकी हत्या पे। और जिस तरह से मारा गया ये बड़ा दुखद है, हृदय विदारक घटना है कि किसी की भी हत्या इस तरह से चाकू से, इस तरह से गोद देना, लगता है कि कहीं न कहीं रंजिश, कहीं न कहीं षड्यंत्र हर तरह से दिखने लगा है प्रथम दृष्टया में। क्या तो मांग करते हैं जी, है ना, क्या मांग है? जिला प्रशासन से, राज्य सरकार के हमारे प्रतिपक्ष के नेता आ रहे हैं, आगे वो संज्ञान लेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई और तुरंत मामले का उद्भेदन हो। जिसने भी अपराध, जघन्य अपराध किया है, उन पर कड़ी कार्रवाई हो। क्या परिचय हुआ सर? हमारा पूर्व विधायक कसबा प्रदीप कुमार दास। हम ऐसे दुख की घड़ी में इनके परिवार के साथ, यहाँ की जनता के साथ हैं और ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, ये अमानवीय घटना है, बहुत ही दुखद। और इस उम्र में इस तरह का हत्या होना